हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल E21 में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेम माधुरी पढ़ेंगे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय आप प्ले लिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं प्रेम माधुरी के पहले पद्यांश को। पहला पद्यांश है, कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फेर, धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे। इसके पहले हम संदर्भ लिखते हैं, तो पहले संदर्भ को देख लेते हैं। संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है। अब इस पद्यांश का हम सारांश देखते हैं। सारांश नहीं, प्रसंग देखते हैं। प्रसंग होगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य और उसके आगमन का मनोहारी चित्रण किया है। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फेर, धोए धोए पाती हिल हिल सर से लगे। यहाँ पे कूके मतलब होता है बेटा कूकना, कोयले मतलब कोयल, धोए धोए माने धूले धूले, पात मतलब पत्ते, सर से यानी सुशोभित होने लगे। तो क्या कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, आइए देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी वर्षा ऋतु के मनमोहक दृश्य का चित्रण करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर कोयल कदम्ब के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगे हैं। वर्षा जल से धुले धुले पत्ते हिल हिल कर अपनी सुंदरता को प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाची फेरी, देख के संजोगी जन ही हर्षे लगे। यहाँ पे हम आपको बता दें कि दादुर मीन्स होता है मेढक, मयूर मतलब होता है मोर, और संजोगी मतलब संजोग यानी कि प्रिय से मिले हुए। ही मतलब हृदय, और हर्ष यानी कि प्रसन्न होने लगे। क्या कहते हैं मेढक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मेढक बोलने लगे हैं और मोर नृत्य करने लगे हैं। बोले लगे दादुर, मेढक बोलने लगे हैं, मयूर लगे नाच फेरी, और मोर जो हैं वो पुनः नाचने लगे हैं, नृत्य करने लगे हैं। वर्षा का आगमन देख करके देख ही संजोगी जन ही हर्षे लगे। वो कहते हैं कि वर्षा का आगमन देखकर संजोगी जन का हृदय प्रसन्न एवं प्रफुल्लित होने लगा है। हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लगी, लखी हरि चंद फेरी प्राण तरसन लगे। वो फेरी मतलब फिर से, तरसे मतलब तरसने लगे। वो कहते हैं कि वर्षा का आगमन देख करके वर्षा के जल से जो धुली हुई सारी हरी भरी धरती हरी हो गई है, शीतल मंद हवा चलने लगी है। और कवि कहते हैं कि लखी हरचंद फेरी प्राण तरसन लगे। कवि कहते हैं कि ऐसे वातावरण में वियोगी व्यक्तियों का हृदय प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगा है। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई, फेरी बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। आगे वो कहते हैं, बरखा मतलब वर्षा, ऋतु मतलब ऋतु या मौसम, और निगोरे मतलब निकम्मा, निराश्रित। आगे कवि कहते हैं कि ऐसे वातावरण में वियोगी व्यक्तियों का हृदय प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगा है। वर्षा ऋतु झूम झूम कर फिर से आ गई है, और निगोड़े बादल झुक झुक कर अर्थात नीचे आ कर के बरसने लगे हैं। आगे दूसरा पद्यांश है, जियपे जू होई अधिकार तो विचार कीजे, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नैन श्रोण कर पग सबे पर बस भय, उते चली जात इन्हें कैसे के संहारिये। हरिचंद भई सब भांति जो पराई हम, इन्हें ज्ञान कहिए कहो
कैसे कै निबारिये, मन में रहे जो ताहि तज दीजे बिसारी मन, आप बसे जामे ताहि कैसे के बिसारिये। आगे इस पद्यांश में ये कहा गया है, कब भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा वर्णन करते हुए कहा गया है कि जब श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने भेजते हैं और गोपियां अपनी विरह अवस्था का वर्णन उनके सामने करती हैं, उसी का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा इसमें किया गया है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यदि हमारा अपने मन पर अधिकार होता तो हम तुम्हारी बातों पर विचार अवश्य करते। कहते हैं जियपे जो हो ये अधिकार तो विचार कीजिए, यदि हमारे हृदय पे हमारा अधिकार होता तो हम आपकी बातों पे जरूर विचार करते। लोक लाज भरो बुलो भरे निराधारिये। आगे वो कहती हैं कि लोक मर्यादा भलाई बुराई का भी उचित रूप से हम लोग निश्चय करते, लेकिन हम क्या करें। नैन श्रोण कर पग सबे पर बस भय, उते चली जात इन्हें कैसे के संहारिये। वो कहती हैं कि भलाई बुराई का भी हम उचित रूप से निश्चय करते, लेकिन हम क्या करें, हमारा मन हमारे बस में नहीं है। यहाँ तक कि हमारे नेत्र, हमारे कान, हाथ, पैर आदि सभी अंग श्री कृष्ण के बस में ही हैं। इन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं रहा है। ये सब तो श्री कृष्ण भगवान की ओर स्वयं ही चले जाते हैं, श्री कृष्ण की ओर स्वयं ही चले जाते हैं। आगे कहते हैं हरिचंद भई सब भांति सो पराई, हम इन्हें ज्ञान कहिए कहो कैसे के निबारिये। मन में रहे जो ताहि तज दीजे बिसारी मन, आप बसे जामे ताहि कैसे के बिसारिये। आगे वो कहती हैं कि तुम ही बताओ हे उद्धव कि इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। यदि ये सब अंग हमारे बस में होते भी तो हम तुम्हारे कहे अनुसार कार्य कर सकती थीं। आगे गोपियाँ हरिचंद कहते हैं हरिचंद भाई सब भांति सो पराई हम। आगे भारतेंदु जी कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ पुनः कहती हैं कि हे उद्धव, हम सब गोपियाँ तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के अधीन हैं। हमें ज्ञान के उपदेश द्वारा प्रेम मार्ग पर चलने से रोका नहीं जा सकता। यदि कोई हमारे मन में निवास करता है तो हम उसे भुला दें, लेकिन जब हमारा मन ही किसी दूसरे के हृदय में जाकर बस गया हो तो भला उसे कैसे भुलाया जा सकता है। आगे वो कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमें व्यर्थ ही ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। हमारे लिए तो कृष्ण को भुलाकर इस ज्ञान के मार्ग पर चलना बहुत ही असंभव है। तीसरे पद्यांश में कवि ने श्री कृष्ण वियोग के कारण गोपियों के नेत्रों की दयनीय अवस्था का चित्रण किया है। यहाँ पे ये पद्यांश देखने योग्य है। यह संग में लागिए डोले सदा बिन देखे न धीरज आनती है। छीनहु जो वियोग परे हरिचंद तो चाल प्रलय की सुठानती है। बरनी में थिरे न झपे उझपे पल में न समाई बो जानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण विरह से व्याकुल हैं। वह अपने नेत्रों की व्यथा और व्याकुलता उद्धव को सुनाती हैं। वो कहती हैं कि हे उद्धव, यह संग में लागिए डोले सदा बिन देखे न धीरज आनती है। हमारे नेत्र तो प्रत्येक क्षण कृष्ण को तलाशते रहते हैं तथा उनकी खोज में ही सदा इधर उधर घूमते रहते हैं। श्री कृष्ण के दर्शन किए बिना इन्हें धैर्य भी नहीं प्राप्त होता। आगे वो कहते हैं कि छीनहु जो वियोग परे हरिचंद तो चाल प्रलय की सुठानती है। यदि पल भर के लिए भी श्री कृष्ण उन्हें दिखाई न दे तो ये प्रलय काल का दृश्य उपस्थित कर देते हैं। अर्थात प्रलय काल में जैसे बादल लगातार वर्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये नेत्र भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लगातार आंसुओं की वर्षा करते रहते हैं। आगे वो कहते हैं बरनू में थिरे न झपे उझपे पल में न समाई बो जानती हैं। आगे वो कहती हैं कि आँखें भी क्षण भर के लिए पलकों में बंद नहीं रहना चाहती, कभी झपकती हैं तो तुरंत खुल जाती हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कृष्ण आएँ और वापस चले जाएं और ये आँखें उनके दर्शन न कर पाएँ। आगे वो कहती हैं पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं
कि गोपियाँ उद्धव को अपनी आँखों की पीड़ा बताते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से यह कहना कि उन्हें देखे बिना विरहिणी गोपियों की आँखें, दुखियारी आँखें नहीं मान रही हैं, नहीं मानती हैं। चौथे पद्यांश में कवि ने कहा है कि एक गोपी श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल है। ऐसे में जब सखियां उसे समझाने का प्रयास करती हैं तो वह उन्हें ही उलाहना देने लगती है। गोपियां अपनी सखियों को उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे सखी, पहले बहु भांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। कि हे सखी, कुछ समय पहले तो तुम हमें भिन्न भिन्न प्रकार से भरोसा दिलाती थी कि हम अभी श्री कृष्ण को लाकर तुमसे मिलवा देती हैं। हरिचंद भरोसो रही उनके सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। जो मेरी सखियाँ कहलाती हैं, मैं उन्हीं के भरोसे बैठकर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते रह गई, इंतज़ार करते रह गई, लेकिन मेरी सखियाँ ही अब मुझसे अलग हो गई हैं। अब वो ही जुदा हुए रही हम सो उलटो मिल के समझावती हैं। अब वही सखियाँ मुझसे अलग हो गई हैं। अब श्री कृष्ण को मिलाने की अपेक्षा सभी इकट्ठी होकर मुझे ही समझाती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी जल को, अब आप धावती हैं। हे सखी, तुमने पहले तो मेरे हृदय में प्रेम की आग लगाई और अब उसे बुझाने के लिए स्वयं ही पानी लाने के लिए दौड़ती फिर रही हो। पांचवें पद्यांश में कवि ने बताया है कि किस प्रकार गोपियाँ उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को ग्रहण करने से मना करती हैं। उद्धव जो सुधो गहो वह मार्ग, ज्ञान को तेरे जहाँ गुदरी है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम उस रास्ते पर सीधे चले जाओ जहाँ तुम्हारे ज्ञान की पोटली रखी हुई है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान को यहाँ कोई भी गोपी ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास करती हैं। इसलिए वे उद्धव से लौट जाने के लिए कहती हैं। वो क्या कहती हैं? उद्धव जो सुधो गहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, को नहीं सिख माने यहाँ, इक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी हैं। आगे वो कहती हैं, ये ब्रजबाला सबे इकसी, हरिचंद जो मंडल ही बिगड़ी हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर सभी ब्रजबालाएँ एक जैसी हैं, सबकी प्रकृति भी एक जैसी है। यहाँ तो पूरी की पूरी मंडली ही श्री कृष्ण के प्रेम में बिगड़ी हुई है। क्या कहते हैं आगे? हरिचंद जो मंडल ही बिगड़ी है, पूरा का पूरा मंडल ही, पूरा का पूरा समूह ही बिगड़ा हुआ है। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग पड़ी है। आगे वो कहती हैं कि यदि एक गोपी की बात होती तो तुम उसे अपने ज्ञान का उपदेश दे भी सकते थे, लेकिन यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। कुएं में ही भांग पर, कूप यानी कि कुआं, कुएं में ही भांग पड़ी हुई है का अर्थ ये हुआ कि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस में डूबी हुई हैं। इसलिए उद्धव को लौट जाने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, आप लौट जाइए, यहाँ आपका उपदेश व्यर्थ ही होगा। छठवें पद्यांश में कवि ने बसंत ऋतु आने पर गोपियों की विरह व्यथा का चित्रण किया है। क्या कहते हैं? सखी आयो बसंत ऋतु को कंत, चहु दिशि फूली रही सरसो, बरशीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसो, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घरसो, परसों को बिताए दिए बरसो तरसो, अब पाए पिया परसो। कृष्ण विरह में पीड़ित गोपियाँ एक दूसरे से अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे सखी, सब बसंत ऋतुओं का स्वामी आ गया। चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों फूलने लगी है। वातावरण में अत्यंत सुखद, मंद और सुगंधित वायु बहने लगी है, लेकिन बसंत ऋतु का मादक वातावरण श्री कृष्ण के बिना गले में पड़े सताने वाले हार के समान अत्यंत कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। आगे वो कहती हैं कि अब सुंदर सावरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घरसो, परसों को बिताए दियो बरसो तरसो, कब पाए पिया परसो। आगे गोपियाँ कहती हैं कि नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण हमसे यह कहकर गए थे कि वो परसों तक मथुरा से लौट आएंगे, परंतु
अभी तक न जाने कितने वर्ष बीत गए, पर परसों अब तक नहीं समाप्त हुआ। अर्थात श्री कृष्ण मथुरा से लौटकर अभी तक नहीं आए। हम तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए तरस रहे हैं। न जाने उनका परसों कब खत्म होगा और कब उनके दर्शन हमें प्राप्त होंगे। बच्चों, अब हम 7वें और अंतिम पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। इस पद्यांश में कवि ने गोपियों की व्याकुलता एवं गोपियों के नेत्रों की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। आइए अब इस 7वें पद्यांश को हम देखते हैं। इन दुखियान को न चैन सपने हूँ मिलियो, तासो सदा व्याकुल बिकल अकुलाएगी। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में, गोपियाँ कहती हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल इन आँखों को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल पाती है, क्योंकि आज तक हमारी आँखों ने कभी स्वप्न में भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए हैं। प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवधि प्राण, चाहत चले पे ये तो संग ना समाएगी। आगे वो कहती हैं, इसी कारण हमारी आँखें सदैव प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल रहेंगी। जैसे जैसे प्रियतम के लौट आने की अवधि बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे हमारे प्राण भी शरीर त्यागने के लिए व्याकुल होते जा रहे हैं। लेकिन आगे वो क्या कहती हैं कि देखो एक बारहु न नैन भरी तो ही आते, जौन जौन लोक जहें तहाँ पछताएगी। आगे वो कहती हैं कि क्योंकि इन आँखों ने आज तक जी भर के अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए हैं, इसलिए हमारी आँखें जिस भी लोक में जाएंगी वहाँ जाकर के